हेलो दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी आज हरियाली अमावस्या है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट भी आया है। माताओं और बहनों से जुड़ी खबरें, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और साथ ही बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम वीडियो में जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अना तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, पति पत्नी के झगड़े में फौरन गिरफ्तारी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन को सुप्रीम मंजूरी मिली है। यानी हमारे देश के सर्वोच्च अदालत ने आईपीसी की धारा 498 के बढ़ते दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में फैसला सुनाया है और कहा कि अब इस मामले में केस दर्ज होने के 2 महीनों तक गिरफ्तारी नहीं होगी और केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 दहेज उत्पीड़न के कथित दुरुपयोग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। और इन गाइडलाइंस के तहत अब जब तक शुरुआती जांच पूरी न हो पाए और पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा के बाद मंजूरी न दें, तब तक पति या उसके परिजनों की गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जा सकेगी। साथ ही आप देखिए, वायु प्रदूषण से एशियाई देशों में तेजी से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है और इसे रोकने की योजनाएं कमजोर हैं। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट में 21 देशों को शामिल किया गया है। एम्स दिल्ली के डॉक्टर अभिषेक शंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस रिपोर्ट के अनुसार कैंसर नियंत्रण के प्रयासों को तुरंत मजबूत करने की जरूरत है ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके। यह खुलासा भी हाल ही में द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक बड़ी समीक्षा में हुआ है। इसमें एशिया के 21 देशों को शामिल किया गया था। वहीं देखिए, अब दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे भूकंप से सरकार अलर्ट है। 1 अगस्त को दिल्ली के 55 स्थानों पर मॉक ड्रिल होगी। यह अभ्यास दिल्ली के सभी 11 जिलों में 55 से अधिक स्थानों पर होगा और इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का मूल्यांकन करना होता है। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नसीद ने कहा, पीएम मोदी की यात्रा से देश में भारतीय टूरिस्ट बढ़ेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए नसीद ने बताया कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद नहीं की होती तो मालदीव दिवालिया हो गया होता। 2022-23 में पर्यटन ठप होने से मालदीव गहरे आर्थिक संकट में चला गया था और उस पर विदेशी कर्ज भी बढ़ गया था और डॉलर की भारी कमी थी। भारत ने अनाज, ईंधन सप्लाई की और क्रेडिट लाइन देकर मालदीव को डिफॉल्ट होने से बचाया था। आपको बताएं, नसीद यानी जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं, नसीद का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के ठीक पहले आया है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में वहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं ब्रिटेन में बुधवार की शाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम रही। उनके आगमन के साथ ही लंदन भर में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे भारतीय समुदाय के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को ब्रिटेन पहुंचे थे। लंदन में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। आज एफटीए पर हस्ताक्षर भी होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। चलिए बड़ी खबर, चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर वीजा देगा भारत। 24 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं। गलवान संघर्ष के बाद से ये सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन भारत सरकार अब चीनी पर्यटकों को फिर से वीजा देने जा रही है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 5 साल बाद ये सेवा फिर से शुरू करेगा। कोरोना काल के बाद ये सर्विस बंद हो गई थी और इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया था। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस बात की पुष्टि की है। दूतावास ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 यानी आज से शुरू होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र के दूसरे दिन दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके थे। तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। दोनों सदन गुरुवार तक के लिए स्थगित किए गए। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने वाले कौन, उन्होंने 25 बार दावा किया। साथ ही आप देखिए, काले धन का क्या हुआ, 2015 से अब तक सरकार ने क्या किया। संसद में ये सवाल उठा तो जवाब भी आया है। भारत में काले धन का ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है। काले धन का मामला एक बार फिर संसद में उठा है। सरकार के अनुसार जब भी टैक्स चोरी का कोई मामला सामने आता है तो डायरेक्ट टैक्स कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें तलाशी, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का आकलन, टैक्स, जुर्माना
आदि लगाना और जहां भी लागू हो आपराधिक अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज करना भी शामिल है। इसके अलावा 31 मार्च तक काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 1021 असेसमेंट पूरे किए जा चुके हैं। कुल 163 अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की गई और कुल 35,105 करोड़ रुपए का टैक्स एकत्रित किया गया है। बीएमए के अंतर्गत टैक्स, जुर्माना और ब्याज के साथ 338 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि साल 2024 से देश भर में 4,70,000 से अधिक पायरेटेड एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें जब्त की गई हैं। इनकी पायरेसी के मामले देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 1 लाख से ज्यादा रिक्तियां थी और 72,689 पदों के लिए भर्ती जारी है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में बुधवार शाम कहा, विपक्ष विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है। इसे लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच विचार करेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के केस कांड की सुनवाई से चीफ जस्टिस BR गवाई ने खुद को अलग कर लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस केस की सुनवाई में शामिल होना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं पहले भी इसका हिस्सा रहा हूँ। साथ ही आप देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव अगस्त के आखिर में संभव। चुनाव आयोग ने कहा कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश को नया उपराष्ट्रपति अगस्त महीने के आखिर तक मिल सकता है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी फिर चुनाव की आधिकारिक घोषणा करेंगे। आपको बताएं, ECI को संविधान के आर्टिकल 324 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए बड़ी खबर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर घटाई, फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। 2025-26 में 6.5% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि उनका देश भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि भारत पहले ये साफ कर चुका है कि वह पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा। भारत ने पाकिस्तान पर फिलहाल एक और कार्रवाई की है। भारत ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तानी विमानों के एंट्री पर लगे बैन को और आगे बढ़ा दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली पुलिस अब ऑनलाइन आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी में बताया कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए साइबर विशेषज्ञों की एक स्पेशल टीम का गठन किया है। दिल्ली पुलिस की नई यूनिट ऑपरेशन सेल पुलिस की आतंकवाद रोधी इकाई स्पेशल सेल के तहत काम करेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने पर एक याचिकाकर्ता को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने से पहले होमवर्क कर लें। याचिकाकर्ता को जनहित याचिका कानून को इतना हल्के में नहीं लेने का सुझाव दिया है और इसके बाद उसकी याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिकाकर्ता को न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दायर करने के प्रति आगाह किया। कोर्ट ने उससे कहा कि वे पहले होमवर्क कर लें। और बड़ी खबर आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने ये कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में विफल होना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। जलवायु संकट पर संयुक्त राष्ट्र सख्त है। पर्यावरण को लेकर ICJ का यह ऐतिहासिक फैसला है। दुनिया भर की सरकारों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। ICJ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मौलिक मानवाधिकार घोषित किया है। हालांकि ये सलाहकारी राय है, लेकिन ये दुनिया भर की सरकारों पर जलवायु कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ाएगा और पर्यावरण कानून में बदलाव ला सकता है। वहीं आप देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में आग लग गई। पायलट ने मेडे कॉल भेजा। अहमदाबाद से दीव जा रही इंडिगो की फ्लाइट ATR 76 के इंजन में बुधवार को उड़ान भरने से ठीक पहले आग लग गई। फ्लाइट में 60 पैसेंजर थे। मेडे कॉल भेजा, उड़ान को रोक दिया गया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, 76% ने यह माना कि एयरलाइंस का सेफ्टी से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में शामिल 76% पैसेंजर्स ने यह माना है कि एयरलाइंस सुरक्षा से कहीं ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर रही हैं। इस सर्वे में देश के 322 जिलों के 44,000 यात्रियों को शामिल किया गया था। इन लोगों में से 63% पुरुष और 37% महिलाएं शामिल रही। सर्वे में यह भी सामने आया कि विमानों में तकनीकी खामियों की बढ़ती घटनाओं और दुर्घटनाओं के चलते यात्रियों में विमानन कंपनियों के प्रति भरोसा घटने लगा है। चलिए अगली बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है, उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। STF ने मंगलवार को छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया। उसके पास से VIP नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की मोहर लगे नकली पेपर्स और 44 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद हुई है। यह हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। हालांकि इन नामों का कोई देश दुनिया में नहीं है। वह खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोरगा, पुलावाविया, लोडोनिया देशों का कौंसुल
वसूल एम्बेसडर बताता है और इन नामों का कोई देश दुनिया में नहीं है। हर्षवर्धन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था। वहीं आप देखिए तत्काल टिकट और चार्ट टाइमिंग के बाद अब रेलवे ने एक और नियम बदला है। वीआईपी कोटा नियम में बदलाव किया गया। रेलवे मंत्रालय ने चार्ट तैयार करने और तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव करने के बाद अब आपातकालीन कोटा के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। रेल मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कम एक दिन पहले आपातकालीन कोटे के लिए आवेदन करना होगा। बड़ी खबर आ रही है, नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। 25 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। केदारनाथ तक 7 किलोमीटर सुरंग बनाने का प्लान, 11 किलोमीटर रास्ता घटेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। इनमें से एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधी पहुंच देगा। अभी क्या होता, गौरीकुंड से रामबाड़ा लिंचोली होते हुए केदार धाम तक का पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है। टनल बनने के बाद ये 5 किलोमीटर ही बचेगा। दरअसल साल 2013 और जुलाई 2024 की त्रासदी से सबक लेते हुए केंद्र ने केदारनाथ मंदिर तक के नए सुरक्षित रास्ते को बनाने की योजना पर काम शुरू किया है और इसके लिए मंत्रालय ने कंसल्टेंट के जरिए पहाड़ का प्रारंभिक सर्वेक्षण भी करा लिया है। ये टनल उत्तराखंड में 6562 फीट ऊपर बनेगी। न्यूयॉर्क की जेलों में अब कैदियों को मिलेंगी मुफ्त कॉल्स। 1 अगस्त से ये फैसला लागू होने वाला है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को फ्री कॉल की सुविधा देने का फैसला लिया है। राज्य की सभी जेलों में कैदी अपने परिवार वालों को बिना किसी शुल्क के फोन कॉल कर सकेंगे। ये नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। फिलहाल वहाँ कैदियों को हर हफ्ते सिर्फ 3 फ्री कॉल 15-15 मिनट की मिलती है और इसके बाद की कॉल के लिए उन्हें हर मिनट लगभग 2 रुपए चुकाने पड़ते हैं। चलिए बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जाए। खबर है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी और इसी बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में आयोग को कई जरूरी सिफारिशें सौंपी हैं और इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ एजुकेशन से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है। केंद्र सरकार ने इस वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगा। प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देने की भी मांग की है। साथ ही ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है। आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इसी कारण सैलरी में ये बढ़ोतरी होगी। बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स को समझना और भी आसान होगा। इनकम टैक्स एक्ट में शब्दों को आधा कर 2.5 लाख कर रही सरकार। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है और इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया है। टैक्स पॉलिसी और दरों में कोई बदलाव नहीं है। और भारत का यूरोपियन यूनियन को जवाब, हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए सही। ईयू ने अभी हाल ही में रूसी तेल पर पाबंदियां लगाई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है, ऊर्जा सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हम समझते हैं कि यूरोप एक गंभीर सुरक्षा मुद्दे का सामना कर रहा है, लेकिन दुनिया का बाकी हिस्सा भी मौजूद है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने 18 जुलाई 2025 को यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर नए सैंक्शंस के ऐलान किए हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। आरबीआई स्टडी में ये बात सामने आई है। वहीं देखिए आप, आरबीआई से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट। आरबीआई ने बुधवार को बयान में कहा कि सहकारी समितियों के पंजीयक कर्नाटक से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। यानी दोस्तों, आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और नई बैंक के लिए कमाई की कोई संभावना है। वहीं देखिए आप, बड़ी खबर चल रही है, यूपीआई चला रहे व्यापारियों को धड़ाधड़ जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं। संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया है। यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन को आधार बनाकर जीएसटी डिमांड के करीब 6,000 नोटिस जारी होने पर कर्नाटक के व्यापारियों ने ये चिंता जताई है। हालांकि एक सीनियर टैक्स अधिकारी ने इस कदम को कानून के दायरे के भीतर बताया है। वहीं आप देखिए, व्यापारी संगठनों ने यूपीआई लेन देन के आधार पर जीएसटी पेमेंट की डिमांड करने वाले नोटिस भेजे जाने पर हड़ताल का आह्वान भी किया है। 25 जुलाई को उन्होंने हड़ताल का आह्वान भी कर दिया है। प्रस्तावित हड़ताल और केवल नकद लेन देन ही करने के आह्वान पर सीनियर टैक्स अधिकारी ने कहा है, जब कोई व्यक्ति सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए या वस्तुओं के लिए 40 लाख रुपए की सालाना ट्रांजैक्शन लिमिट को पार कर जाता है तो उसे जीएसटी अधिनियम
के तहत रजिस्टर कराना और अपना कारोबार घोषित करना अनिवार्य है। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। पीएनबी ने ग्राहकों से खातों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिन खातों में केवाईसी डिटेल अपडेट नहीं है उन खातों के लिए 8 अगस्त तक केवाईसी डिटेल अपडेट करने को कहा है। और ये केवाईसी अपडेट कराना सिर्फ और सिर्फ यानी केवल उन ग्राहकों के लिए जरूरी है जिनके बैंक खातों का केवाईसी अपडेट 30 जून 2025 तक होना है। अमेरिका ने जापान समेत कई एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील की घोषणा की है। हालांकि कई खबरें आई कि 1 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड डील भी हो सकती है और उसके बाद फिर अक्टूबर में फाइनल ट्रेड डील होगी। और कंबोडिया को लेकर बड़ी खबर देखिए आप। कंबोडिया में साइबर क्राइम पर बड़ा एक्शन हुआ है। 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। 105 भारतीय भी शामिल हैं। भारत सरकार की अपील पर कंबोडिया में साइबर क्राइम पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 15 दिनों में कंबोडिया में डिजिटल फ्रॉड के चलते छापेमारियां की गई और इस छापेमारी में 3000 से ज्यादा ठगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 606 महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ी खबर आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 7880 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। लापता लोगों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। इस साल 1 जनवरी से लेकर 23 जुलाई तक इतने लोग लापता हुए हैं। जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जिप नेट के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है जो बेहद चौंकाने वाली बात है। साथ ही आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एलोपैथिक और आयुष दोनों चिकित्सा प्रणालियों में 80% रजिस्टर्ड डॉक्टर उपलब्ध हैं और इस तरह से देश भर में डॉक्टरों की जनसंख्या का अनुपात 1:811 होने का अनुमान है। यानी भारत में 811 लोगों पर है एक डॉक्टर, जबकि दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद थे। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि डॉक्टरों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार देश में अभी 811 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। नितिन गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवे निर्माण की रफ्तार घटी है, अब सिर्फ 29 किलोमीटर प्रतिदिन पर आ गई है। गूगल और IIT बॉम्बे मिलकर बनाएंगे भारतीय भाषाओं का AI मॉडल। छात्रों को फ्री AI टूल भी मिलेगा। CBSE से जुड़ी खबर देखिए। CBSE ने कक्षा 1 से 12वीं तक प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम छात्रों की संख्या पर स्पष्टीकरण देते हुए एक बार फिर से कहा कि विशेष परिस्थितियों में छात्रों की संख्या 45 तक हो सकती है। वहीं सामान्य स्थिति में एक कक्षा के एक सेक्शन में अधिकतम छात्रों की संख्या 40 तय है। पंजाब में रिटायर्ड SP को 10 साल की सजा। सिपाही एनकाउंटर मामले में दोषी 3 बरी हो गए। परिजनों ने कहा कि आधा इंसाफ मिला है, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 1993 में सिपाही गुरुमुख सिंह और सुखविंदर सिंह के फर्जी एनकाउंटर मामले में CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने उस समय के इंस्पेक्टर और बाद में रिटायर SP बने परमजीत सिंह विर्क को दोषी पाया और उन्हें 10 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बाकी 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण संशोधन आदेश 2025 नोटिफाइड किया है और इसके तहत 6 महीने से राशन न लेने वालों के कार्ड एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर 3 महीने में घर घर जाकर जांच और KYC से दोबारा पात्रता तय होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। आपको बताएं, देश में 23 करोड़ एक्टिव राशन कार्ड हैं और इस कवायद में कितने कार्ड रद्द होंगे ये संख्या जांच के बाद स्पष्ट होगी। 25 लाख से ज्यादा कार्ड डुप्लीकेट होने का अंदाजा है और केंद्र ने राज्यों को आदेश सख्ती से लागू करने को कहा है। उपभोक्ता तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार राशन कार्ड की पात्रता सूची की हर 5 साल में जांच होगी। कार्ड में दर्ज 5 साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर भी लगेगा। यूपी बोर्ड 2026 परीक्षाएं फरवरी में होगी। प्रैक्टिकल 21 जनवरी से। बोर्ड ने पूरा एकेडमिक शेड्यूल जारी कर दिया है। लखनऊ में फिर से जमीनों के रेट में बदलाव देखने को मिलेगा। 1 अगस्त से नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा। वहीं आप देखिए, जापान की डेंसो कंपनी नोएडा में 250 करोड़ का EV कंपोनेंट प्लांट लगाएगी। मोटर जनरेटर निर्माण की इकाई स्थापित होगी। राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की जमीनें महंगी हुई हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। जोधपुर उदयपुर में भी 9% तक इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही रिजर्व प्राइस 44% तक बढ़ गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश में अपनी बसाई तमाम कॉलोनियों की जमीनों की दरों में इजाफा कर दिया है। विकास दिव्य कीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई। अजमेर कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से आप बड़ी खबर देखिए। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में बड़ा कोलोरेक्टल कैंसर। एम्स भोपाल ने चेतावनी जारी की है। 25% नए मरीज 40 साल से कम उम्र के बताए गए हैं। भोपाल में आज निवेश का महाकुंभ। म्यूचुअल फंड निवेशकों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। MFDA कार्यक्रम कर रहा है। वहीं आप देखिए, उज्जैन के पास नागदा में 30 साल के एक युवक को OPD में डॉक्टर से चेकअप कराने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और वो युवक OPD में कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। डॉक्टरों ने फौरन CPR और इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया और करीब 40 मिनट की कोशिश के बाद उसकी जान बचा ली गई। ये पूरा वाकया अस्पताल के CCTV में कैद हुआ है।
राजस्थान बोर्ड ने फॉर्म भरने की डेट घोषित कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीखें घोषित कर दी है। परीक्षा के लिए 24 जुलाई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब 2200 वर्ग फीट यानी 5 डिसमिल से कम एग्रीकल्चर कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इस मामले में मंगलवार को पंजीयन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। रक्षाबंधन पर स्वच्छता दीदियों को मिलेगा 1000 रुपए बोनस। रायपुर निगम को 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेट। डिप्टी सीएम ने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वहीं एक और अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ से 3 लहर में फ्रॉड हुआ। 11 राज्यों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। बाजार से मोबाइल चोरी करते, पासवर्ड क्रैक करके रुपए पार कर लेते। रायपुर में झारखंड बंगाल के 6 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। सूरत एयरपोर्ट पर 28 किलो सोना पकड़ा गया है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में सोने का पेस्ट छिपा रखा था। हाव भाव से एजेंसी को शक हो गया। 28 किलो सोना बरामद हुआ। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुपम खेर के निर्देशन में बनी फिल्म को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया। इस फिल्म का नाम तन्वी द ग्रेट है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। वहीं आप देखिए, झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड के रांची के स्मार्ट मीटर कस्टमर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब बैलेंस जीरो होते ही बिजली नहीं कटेगी। बिजली वितरण निगम लिमिटेड का कहना है कि ग्राहक की बिजली काटने से पहले 4 चरणों का पालन किया जाएगा और उसके बाद ही बिजली काटी जाएगी। धनबाद में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने वाले हैं। जमीन भी महंगी हो सकती है। अगले महीने से जमीन और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। हिमाचल के छात्रों के लिए जरूरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने नियम बदला। अब स्पर्श पोर्टल से छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति बजट जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। अब NNA स्पर्श के माध्यम से बजट जारी होगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से पुराना डेटा हटा दिया गया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जल्द ही व्हाट्सएप से टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है और ऐसे में एक्वा मेट्रो के 70,000 यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री एक नंबर पर हाई लिखकर टिकट बुक कर सकेंगे। ये सुविधा बेंगलुरु की तर्ज पर शुरू होने वाली है। हरियाणा में अवैध खनन और शराब तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। सभी जिलों में बनेंगे राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी। समुद्र में 15 फीट ऊंची लहरें उठेंगी, ऐसे अपडेट है। हरियाणा में भी 27 को फिर से मानसून एक्टिव होगा। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 54,000 क्यूसेक पानी। यमुना का जल स्तर बढ़ सकता है। झारखंड में 4 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी बड़ा अपडेट है। 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट आया है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में 24 और 25 जुलाई को राजस्थान में हालांकि बारिश में कमी देखी जाएगी, लेकिन इसके बाद 26 जुलाई से दोबारा बारिश का दौर देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 27 जुलाई से जोरदार बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 24 और 25 जुलाई को हल्के से मध्यम बरसात हो सकती है। चलिए बड़ी खबर, मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा 3 सितंबर को आएगी। वहीं भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर MPV रेनो ट्राइबर लॉन्च हो गई है। इन्फोसिस का मुनाफा 8.7% बढ़कर 6,921 करोड़ रुपए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 540 अंक चढ़कर 82,727 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 159 अंकों की तेजी रही और ये 25,220 के स्तर पर बंद हुआ। हरियाणा में 6,500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। गुड़ा में 4 एकड़ में फैल रही कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई। हिमाचल कैबिनेट की आज की मीटिंग स्थगित हो गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज 24 जुलाई को बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य कारणों से बैठक मीटिंग टल गई। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। सोने और चांदी के दाम 23 जुलाई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। IBJ के मुताबिक 24 कैरेट सोने के दाम 1,025 रुपए बढ़कर 1,533 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आए। चांदी के दाम 1,357 रुपए बढ़कर 1,15,850 रुपए प्रति किलो पर आए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 24 जुलाई गुरुवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण और सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोग अनुभव से परेशानियां सुलझा लेंगे। इस राशि की महिलाओं के करियर के लिए अच्छा समय रहेगा। मिथुन राशि वालों के ट्रांसफर से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि के लोग योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस राशि के लोगों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के रुके हुए काम शुरू होंगे। वृश्चिक राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के संबंधों में मधुरता आएगी। मकर राशि वालों के करियर में रुके हुए काम शुरू होंगे, बड़े ऑर्डर मिलेंगे। मीन राशि वालों को मेहनत का
फायदा मिलेगा। इनके अलावा कर्क राशि के लोग पैसों के लेन देन में सावधान रहें। तुला राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में ज्यादा मेहनत करनी होगी और बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही हर रोज ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। और पहली बार ये वीडियो आपने देखा है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी आप जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज ये ताजा खबरों का वीडियो दिखता रहेगा, है ना। तो हर हर महादेव के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।